क्लास 9 वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर स्टूडेंट। आप कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें मैंने आपने सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन बताया था, उसकी हिस्ट्री बताया था एंड फीचर्स के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर दिए थे। तो ये आपका आज का जो लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में आप पढ़ोगे वेयर इज सी यूज्ड, सी की यूज कहाँ कहाँ होती है। सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम को एम्बेडेड यानी बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड नंबर, इट इज़ वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। एंड फोर्थ इज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय एडोब एंड डेवलप यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपका सी एडोब है, ये भी किससे डेवलप किया गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया गया है। एंड फिफ्थ, it is used for developing browsers and their extensions. Google's Chromium is built using C programming language. तो आपका गूगल भी क्रोम एंड ये सब किससे बनाए गए हैं, जो ब्राउजर्स हैं मोस्टली वो सब भी आपके सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से ही बनाए गए हैं। 6 नंबर, इट इज़ यूज टू डेवलप डेटाबेस यानी इसके डेवलप के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया माई एस क्यू एल इज मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस। माई एस क्यू एल जो होता है आपका ये मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस होता है, यानी सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं किससे बनाते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करके ही हम इसको बनाते हैं। एंड 7th नंबर, इट इज़ यूज टू डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द एप्पल्स ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड Symbian are developed using C language. It is used for developing desktop as well as mobile phones operating systems, ये सब में भी यूज करते हैं। एंड 8th नंबर, इट इज़ यूज फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन, किसके लिए होता है, कंपाइलर प्रोडक्शंस के लिए। 9th नंबर, इट इज़ वाइडली यूज इन IoT एप्लीकेशंस, किसके लिए करते हैं सबसे ज़्यादा यूज, IoT एप्लीकेशंस। वाई लर्न सी हम क्यों पढ़ते हैं, तो सी का पढ़ने का आपका मेन एम क्या है। जैसे आप पढ़ चुके हो, सी जो होता है बेस होता है, लैंग्वेज होता है मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो लर्निंग सी एज द मेन लैंग्वेज, तो मेन लैंग्वेज जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंस रोल वाइल स्टडी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए। द शेयर द सम कॉन्सेप्ट्स सच एज डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस सी कैन बी यूज वाइडली इन वेरियस एप्लीकेशंस, किसमें, वेरियस टाइप एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। इट इज़ ए सिंपल लैंग्वेज, यह एक सिंपल लैंग्वेज है जो प्रोवाइड करते हैं फास्टर एग्जीक्यूशंस। देयर आर द मेनी जॉब्स अवेलेबल्स फॉर सी डेवलपर्स इन द करेंट मार्केट। इस टाइम करेंट मार्केट में जो सी डेवलपर्स हैं, मतलब जिसको अच्छे से सी प्रोग्रामिंग आती है, उनके लिए बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं। सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स, प्रोग्राम आपके किस में डिवाइडेड होते हैं, वेरियस टाइप मॉड्यूल्स में। ईच मॉड्यूल कैन बी रिटन सेपरेटली एंड टुगेदर इट फॉर्म अ सिंगल सी प्रोग्राम। जितने भी मॉड्यूल है क्या होते हैं वो लिखे जाते हैं सेपरेटली, एक साथ या सिंगल मॉड्यूल्स प्रोग्राम में। दिस स्ट्रक्चर मेक इज ईजी टू टेस्टिंग, मेंटेनिंग एंड डिबगिंग प्रोसेसेस। ये सब स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए एंड डिबगिंग प्रोसेस के लिए। सी कंटेन 32 की वर्ड्स, सी जो होते हैं कंटेन होते हैं 32 की वर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं, सेट ऑफ पावरफुल बिल्ट इन द फंक्शंस दैट मेक प्रोग्रामिंग वेरी एफिशिएंट, जो कि प्रोग्रामिंग को बहुत ही एफिशिएंट बनाता है। Another features of C programming is that the can extend itself. C program contains various functions which are part of library. C programs जो होते हैं उसमें contains होते हैं various type functions, जिसे हम कहते हैं library. We can add our features, उसमें हम अपने features ऐड कर सकते हैं, and functions भी library से। वी कैन एक्सेस एंड यूज़ दिस फंक्शंस, ये सब फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में जब हमें प्रोग्राम को ज़रूरत होती है। दीज फीचर्स मेक्स इज सिंपल वाइल वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, यह सब फीचर्स क्या करते हैं, सिंपल्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को। टी आपका क्या है, सी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो नाउ
स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो आफ्टर अब डिस्कशन, ये सब डिस्कशंस के बाद, तो कैन वी फॉर्मली एक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बाय स्ट्रक्चर इट इज मीन that any program can be written in this structure only. Writing a C program in any other structure will hence lead to a compilations error. The structure of C program is as follow. Structure of C program: header file. हेडर फाइल में हम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। कैसे लिखते हैं? हेडर फाइल में आपका आता है, इसको हम बोलते हैं, ए वाले सिंबल को बोलते हैं हैज़। क्या बोलते हैं? हैज़। फिर इसको बोलते हैं, लिखते हैं इंक्लूड इस stdio.h। ये आपका क्या होता है? stdio.h। ओके, तो ये आपके बोले जाते हैं हेडर फाइल। और ये होता है मेन, जिसमें कि आपके यहीं से प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए करते हैं, और प्रिंट बॉडी के लिए होता है, एंड देन प्रोग्रामिंग क्या होती है, रिटर्न आते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप देखिए। हेडर फाइल्स जो इंक्लूशंस होते हैं, इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट्स होते हैं। Exclusions of header files in C program. A header file is a file. Header file होते हैं किसके साथ? extensions .h के साथ, जो क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं C functions declarations के लिए, and macro definitions to share between several sources files। किसके लिए? जिसमें शेयर किए जाते हैं several sources files भी। Some are C headers files, कुछ header files है C में, जैसे हो गया std.def.h, जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सेवरल यूजफुल टाइप्स एंड मैक्रोस को। stdint.h डिफाइन होते हैं एग्जैक्ट विथ इंटीजर टाइप्स होते हैं। stdio.h में डिफाइन करते हैं कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को। stdvliv.h इसमें होते हैं आपके न्यूमेरिक कन्वर्सेशंस होते हैं, फंक्शंस। स्यूडो रैंडम नेटवर्क आते हैं, जनरेटर्स, मेमोरी लोकेशंस। एंड फिफ्थ नंबर string.h, यह डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग्स फंक्शंस को। 6 नंबर math.h, इसमें होते हैं डिफाइंस कॉमन मैथमेटिशियन फंक्शंस। नाउ सिंटेक्स टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन सी हैज़ इंक्लूड इसमें हेडर फाइल लिखोगे, नेम एंड .h लिखोगे। हेडर फाइल में आपके जैसे हेडर फाइल कुछ भी आ सकते हैं इसमें से, जो हेडर फाइल को आपको डिफाइन करना होगा, जिससे प्रोग्रामिंग आपको क्रिएट करनी होगी। एंड थर्ड नंबर मेन मेथड प्रोक्लिक्रेशन, जो मेन मेथड आते हैं डिक्लेरेशंस के लिए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम इज टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन। इसको जब ये दोनों इसको हम फंक्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। जब ऐसे करके लिखा जाता है मेन एंड ए ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या पढ़ोगे इसको? मेन फंक्शन पढ़ते हैं। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर मेन फंक्शन, कैसे सिंटेक्स लिखते हैं? सिंटेक्स टू डिक्लेयर मेन मेथड के लिए यहाँ आप लिखते हैं इंटीजर, int मतलब इंटीजर, मेन, देन आप लिखोगे फंक्शन, एंड ये आपका हो जाएगा ओपन करली ब्रैकेट। नाउ सी फोर्थ नंबर वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसको हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।